श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ तक जो है सातों कांड का आभास जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को इस वर्णानाम मर्त संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायकौ इस श्लोक में हुआ। और इसके साथ उनको ऐसा दिख रहा है, ऐसा अंतःकरण में आभास हो रहा है, ऐसा ध्यान में आभास हो रहा है कि एक तरफ जो है भगवान श्री गणेश जी जो है आशीर्वाद दे करके खड़े हैं कि कोई विघ्न न आ जाए इस कार्य में। एक तरफ सरस्वती जी मैया जो है एकदम आशीर्वाद की देने की छवि के स्वरूप में खड़ी हैं, आशीर्वाद देती जा रही हैं और इनका बोध जो होता चला जा रहा है, आभास होता चला जा रहा। इसी श्लोक में उनको गोस्वामी जी को ये जो वेद के जो 6 अंग होते हैं, इन 6 अंगों के बिना ज्ञान के वेद का ज्ञान अधूरा होता है। और जिनको वेद के 6 अंगों का ज्ञान हो जाता है उनको वेद समझ में आ जाता है। तो इन वेद के जो 6 अंग हैं, एक शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और छठवां जो है ज्योतिष है। तो इसमें जो है इसी श्लोक में जो है 6 इन वेद के अंगों का भी आभास और अनुभव होने लगा गोस्वामी जी को। ऐसा अनुभव होता है जैसे उसका दिग्दर्शन है। थोड़ा सा देखिए, जैसे वाणी विनायक, वाणी से शिक्षा शास्त्र का बोध होता है, उनको अनुभव होता है। क्योंकि विद्या और जितनी उसकी विधि है, विद्या ग्रहण करने की, विद्या को पढ़ने की और विद्या को अध्ययन करने की जितनी भी उसकी विधि होती है, विधान होते हैं, वह समस्त जो है विधि और विधान इन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है, वाणी की कृपा से प्राप्त होता है। उन्हीं से ये शिक्षा शास्त्र बना। तो इसीलिए वाणी से शिक्षा शास्त्र का बोध हुआ, अनुभव हुआ। ठीक इसी प्रकार से विनायक शब्द से जो है वाणी विनायक हुआ ना, तो विनायक से जो कल्प शास्त्र का जो है अनुभव हुआ। कल्प शास्त्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कर्मों की शुरुआत जहाँ पर होती है, कर्म कांड में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। उन्हीं का पूजा होता है, पाठ होता है और सबसे पहले उन्हीं को मनाया जाता है और उन्हीं के श्लोकों का वर्णन किया जाता है। क्योंकि कल्प की संज्ञा जो है यहाँ पर उनका नाम से किया जाता है, शुरुआत वहीं से होती है। क्योंकि कल्प से समस्त कर्मों की रीति मालूम होती है। तो जिस कर्म के सबसे पहले गणेश जी बैठे हों, वो कर्म की जो रीति है, उसका जो कल्प जो बनता है कितने दिनों तक का है, तो वही कल्प बनता है। कर्मों की रीति का अनुसरण कितने दिनों तक किया, उसका कल्प बन जाता है। तो ये विनायक से ये कल्प शास्त्र का आभास और अनुभव हुआ। ठीक इसी प्रकार से वर्णानाम से व्याकरण जो है उसका आभास हुआ। क्योंकि अक्षर और शब्दों का शुद्ध जो है जो ज्ञान होता है वह व्याकरण से ही होता है और अक्षरों से ही होता है। तो वर्णा नाम से व्याकरण का बोध और आभास होता है। ठीक इसी प्रकार से अर्थ संघा नाम से निरुक्त शास्त्र का जो है वर्णन होता है, आभास हुआ। क्योंकि इनसे ही कठिन से कठिन पदों के अर्थों का ज्ञान होता है। इसलिए अर्थासाम संज्ञा नाम से निरुक्त और छंद साम से, तो छंद शास्त्र है ही, ये तो सीधे ही ये समझ में आ रहा है। छंद साम से छंद, और सातवां जो है मंगला नाम कर्तारव से ज्योतिष शास्त्र का बोध होता है। ज्योतिष मंगला नाम से तीनों कालों में मंगल करने वाले, तीनों भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही समय में मंगल करने वाले, मंगल होता है ज्योतिष का ज्ञान जिसको हो जाता है। तो इसीलिए ज्योतिष काल का ज्ञान का ग्रहण हुआ इसमें जो है, तीनों समय में मंगल करने से। तो रस का ग्रहण तो सबके साथ में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है
इस श्लोक से इन 6 अंगों का सुबोध होता है। और जिनको 6 अंगों का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो इसमें सब वेद आ जाते हैं, वही वेद का अर्थ करने का अधिकारी हो जाता है। अन्यथा इन 6 के बिना जो है वेद का अर्थ ठीक से नहीं लगाया जा सकता। तो इन्हीं 6 का ज्ञान हो जाने से जो है वेद के अर्थ जो है उनको मालूम पड़ते हैं और सत्यार्थ में अच्छी तरीके से जान पड़ते हैं। यहाँ तक तो वेद के 6 अंगों का आभास हुआ। और आगे देखिए ये 6 अंग हैं कैसे और किस तरीके से कहते हैं। कवि ने बड़ी सुंदर तरीके से जो है वो बताया है दोहा में कि कौन क्या क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं, कल्प किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, निरुक्त किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, ज्योतिष किसे कहते हैं, वो एक दोहे में ही संलग्न रूप से वर्णन है। जैसे वेद पठन की विधि सबे शिक्षा देत बताए, सब कर्मन की रीति जो कल्पहि दे दर्शाए। शब्द सुधा सुध को ज्ञान व्याकरण जान, कठिन पदन के अर्थ को करे निरुक्त बखान। अक्षर मात्रा वृत्त को ज्ञान छंद सो होय, ज्योतिष काल ज्ञानी में वेद खडंग गनोय। इसीलिए वेद के 6 भाग हुए हैं। इन 6 भागों के बिना जो है वेद अधूरा होता है। तो इसमें एक वृत्ति तो ये देखने को मिला कि वेद का अर्थ जो है बिना 6 अंगों के बिना सही नहीं होता है। यह इसमें अनुभव हुआ और देखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुभव हुआ। और दूसरे रूप में देखिए कि वहीं पर 6 शास्त्र भी हैं। 6 शास्त्र के नाम तो और व्यक्तियों को जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन 6 शास्त्र जो है जैसे न्याय शास्त्र है, वेदांत शास्त्र है, योग शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। इस प्रकार से जो है ये 6 शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्रों का भी अनुभव और आभास गोस्वामी जी को सरस्वती मैया की कृपा से इसी श्लोक में दिख रहा है। प्रणानाम से न्याय शास्त्र का बोध होता है। न्याय को जाने बिना वक्तृत्व विशेष अभ्यास कठिन है बोलना। इस न्याय को जाने बिना कुछ कहना, विशेष कहना या अभ्यास कठिन है। इसीलिए न्याय का मत जो है कहेंगे ये वर्णा नाम से न्याय शास्त्र का है। शुद्ध जब ज्ञान हो जाएगा तभी न्याय होता है। इसीलिए न्याय शास्त्र का भी मत गोस्वामी जी आगे कहेंगे इसी ग्रंथ में कि न्याय शास्त्र वर्णा नाम से न्याय। न्याय कैसे है? जैसे कहते हैं कि तर्क न सकहि सकल अनुमानी, तर्कना से ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये न्याय है। न्याय कहता है कि तर्क करने से ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता, ईश्वर को समझा नहीं जा सकता, ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। ईश्वर को जानने के लिए जो है सभी तर्कना से परे जाना पड़ेगा। राम ही भजिए तर्क सब त्यागी, राम अतर्क बुद्धिमान बानी, मत हमारे यश सुनहि सयानी। ऐसे जो ये न्याय का मत है कि उनको जानने के लिए करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अर्थ संघा नाम से वेदांत शास्त्र का बोध होता है गोस्वामी जी को। वेदांत का मत ये है कि अर्थ जनित जो मोह जो उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थ जनित समझते हैं ना, अर्थ संपत्ति पैसे अनेकों प्रकार के अर्थ जनित जो 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 कमा रहा है उसमें जो मोह जो होता है, मोह और भ्रम जो हो जाता है, तो मोह जनित भ्रम को हटाकर अपने सहज स्वरूप का ज्ञान करा देना ही वेदांत कहलाता है। वेदांत का उद्देश्य है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसी में मोह जल में न फंस जाएं। इस हमारा जो जिसके लिए हम आए, हमारा जो स्वरूप का जो ज्ञान है, कर्म तो वही स्वरूप का ही चिन्ह है। अपने स्वरूप को ज्ञान करा देना वेदांत का उद्देश्य है। इसीलिए केवल अर्थ में ही पूरे जीवन को खपाना अच्छा नहीं है। इस प्रकार से अर्थ संघा नाम से वेदांत शास्त्र का जैसे बोध हुआ, ठीक इसी प्रकार से रसा नाम से पतंजलि योग शास्त्र का
अनुभव और आभास होता है गोस्वामी जी को। रसा नाम से रस का वास्तविक अनुभव जो है वो चित्त की एकाग्रता ही में है और चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। इसीलिए रसा नाम से पतंजलि योग शास्त्र का आभास हुआ और छंद साम से सांख्य शास्त्र का बोध होता है। छंद से सांख्य योग में परमात्मा की प्रेरणा से बुद्धि शुभ काम करती है। वैसे सांख्य का मत है कि पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति सब काम करती है ना। इसलिए छंद साम से सांख्य शास्त्र का अनुभव हुआ। ठीक इसी प्रकार से मंगला नाम से वैशेषिक शास्त्र का अनुभव होता है। जैसे समय एवं करोति बला बलम, समय ही बलवान है, काल की प्रेरणा से जीव सुख दुख भोगता है। लेकिन जब प्रभु चरणों में अनुराग हो जाता है तो उसका हर समय मंगल ही मंगल होता है, उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता, हरि भक्तों पर नहीं होता। काल अपना प्रभाव रोक लेता है, वहाँ मंगल ही मंगल करता है, वहाँ उसका स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए मंगला नाम से वैशेषिक शास्त्र का वर्णन हुआ, जिसमें समय का ज्यादा वर्णन किया गया है। ठीक इसी प्रकार से वंदे वाणी विनायकों से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का वर्णन आता है। मीमांसा का मतलब होता है कि जो नाम और नामी हैं वो अभेद हैं, कहने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन वो नाम भी वही हैं और नामी भी वही हैं। अभेद स्वरूप का जो वर्णन है वो मीमांसा में किया गया है। जैसे यहाँ पर चारों भाई अलग अलग हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन एक एक धर्म ग्रहण किए हुए हैं। देखा जा रहा है इसमें राम जी जो सामान्य धर्म है, सबके लिए जो होना चाहिए वो राम जी उस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, सबके लिए सबके लायक। और लक्ष्मण जी जो है भगवत सेवा धर्म पर चल रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे की जाए। और ठीक भरत जी जो है भागवत आज्ञा पालन धर्म का निर्वहन कर रहे हैं कि भगवान का आज्ञा का पालन कैसे किया जाएगा, ये धर्म। और जो शत्रुघ्न जी भागवत सेवा धर्म यानी प्रभु के भक्तों की सेवा कैसे किया जाए, ये जो एक एक धर्म का निर्वहन चारों भाई करते हैं, लेकिन चारों भाई एक ही हैं। अंसन सहित मनुज अवतारा, एक ही परमात्मा चार रूप में हैं और चारों में कोई अंतर नहीं है, चारों एक हैं। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघन अनेक। इस प्रकार से इसी श्लोक में वेद छह शास्त्र वेद सब आ गए। और इसमें एक वस्तु और बताई जाती है कि वकार से प्रारंभ करके और वकार पर ही समाप्त किया गया इस ग्रंथ को। तो बड़ी एक इसमें वकार जो शब्द है वो भी बहुत आपस में जो है बहुत महिमा लिए हुए है। इसीलिए बड़ी चून करके और सरस्वती जी की कृपा से वह अक्षर से प्रारंभ किया गया। वह अक्षर का भाव ये है कि प्रथम शब्द में रेफ है जो कवि के इष्ट हैं। जैसे वर्णा नाम ऊपर जो है र है, र रेफ के रूप में है, एक छत्र के रूप में है। तो प्रभु का जो नाम से ही शुरुआत है, वर्णा नाम रकार वहाँ पर है। दूसरा भाव यह है कि वह से प्रारंभ करके वह पर जो समाप्ति की गई, एक ग्रंथ को सम्मानित किया गया है कि जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं पर सम्मानित भी किया है। वाणी विनायक दोनों प्रथम वह अक्षर दे करके ग्रंथ को प्रसादित किया, पहले संपादित किया और वाणी और विनायक से नाम दे करके ग्रंथ को प्रसादित किया, उनकी कृपा मन आशीर्वाद दिलवाया। ये प्रसादित ग्रंथ है, इसको पढ़ने सुनने से असर जरूर होगा, ये निश्चित है, क्योंकि इसमें आशीर्वाद लगा हुआ है। चौथा भाव यह है कि जो वह बीज मंत्र है वह वर्ण वाणी विनायक का बीज मंत्र है। वह मंत्र सबीज सुनत जन जागी, मंत्र वही है जो बीज के सिर्फ जो मंत्र होता है उसमें ज़्यादा जागृति आती है, शीघ्र फलदायी होने से परिपूर्ण फल मिलता है। इसीलिए कोई काम होता है तो लोग कहते हैं ना कि ये रामायण का पाठ करा लो जी,
अखंड रामायण पाठ करा दो जी। इस प्रकार से तुरंत फलदायी है, तुरंत फल देने वाला जो है ये ग्रंथ है। तो वकार बीज मंत्र से संयुक्त है। पांचवा भाव यह है कि अमृत, वह जो है अमृत बीज है, इसकी अमर पद रूपिणी जो है श्री राम भक्ति प्राप्त होती है। श्री राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवले सन सपने ताके, जो है अमर पद रूपिणी जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली श्री राम भक्ति जिनको मिल जाती है वो इन्हीं कृपा से मिलती है, वो अमृत बीज है। छठवां भाव यह है कि वह से इस ग्रंथ का वैष्णवी ग्रंथ होना बताया कि बड़ी शुद्ध और पवित्र ग्रंथ है। और सातवां भाव यह है कि वह से अपने को वाल्मीकि अवतार भी सूचित किया है। वकार के भाव निहित गर्भित होते हैं इसके अंदर। आठवां भाव यह है कि रस काव्य का नाम बालकांड है। इस कांड का नाम ही बालकांड है। बाल लीला है, विवाह लीला है, वर्ण लीला है का वर्णन जो इसमें किया गया है, इसीलिए वकार से किया। नौवां है कि वर्णा नाम से मकार, अकार, रेफ और बिंदु सहित जो है राम बीज सूचित किया गया है। इसी में वर्णा नाम में ही मकार है, आकार है, रेफ जो है रकार है और बिंदु सहित है। इसीलिए बिंदु सहित जो है जो बीज होते हैं वह बिंदु सहित ही होते हैं, वही जो है उस परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो इसमें यह सूचित किया गया तो पूरे मंत्र से युक्त, समंत्र से, सबीज मंत्र से युक्त यह श्लोक का वर्णन है। तो इसमें संपूर्णता झलकता है। इसी श्लोक में ही इतने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, यही तो सरस्वती मैया और गणेश जी की कृपा का प्रसाद है जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दो बार बड़े प्रेम से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय